बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और आपको बताते चले कि इस मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। सीएम साय ने कहा कि हम ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रहे और फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ 30 नक्सली मारे गए हैं। 7 घंटे चला ऑपरेशन, एक जवान भी शहीद हो गए और नक्सलियों पर साल का ये दूसरा सबसे बड़ा एक्शन रहा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ हुई है, जिनमें 13 महिलाएं भी शामिल है। 30 नक्सली मारे गए, जिनमें 13 महिलाएं भी शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस घटना में बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के एक जवान की जान भी चली गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। तो भी आपने मुख्यमंत्री वीडी साय को सुना, जिन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि गृहमंत्री अमित शाह का जो संकल्प है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होगा। वो कहते हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिया है नक्सलियों से भारत को किस तरीके से मुक्त करना है, नक्सलवाद को किस तरीके से जड़ से खत्म करना है, कहीं ना कहीं इस दिशा में इस अभियान को उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तौर पर कहा। और ये भी कहा कि बस्तर संभाग और खास तौर पर एक स्वर्ग के तौर पर जिसे इसे जाना जाता था, कहीं ना कहीं नक्सलवाद की वजह से जो इस पर जो इसकी जो छवि थी वो जो धूमिल हो गई थी, कहीं ना कहीं अब वो जो छवि है उसकी पुरानी वाली वो वापस आ रही है, क्योंकि जो पूरा ऑपरेशन है वो बस्तर संभाग में हुआ है, बीजापुर और कांकेर में। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो स्टेटमेंट सामने आया वो आपको बता देते हैं। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलवाद मुक्त होगा। नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये उन्होंने कहा है। तो आपको मालूम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि नक्सलवाद को लेकर के लगातार किस तरीके से देश आगे बढ़े इसको लेकर के लगातार मीटिंग्स करते रहे हैं। अभी हालांकि ये एक बड़ी राहत की बात है कि वो राज्य जो कि एक वक्त पर बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित थे, वो राज्यों की संख्या भी अब घटी है। जो शहर जहाँ पर एक वक्त पर नक्सलियों की पैठ थी, उन तमाम जगहों पर अब जो सुरक्षा बल हैं उनका दखल है। लेकिन अभी भी देश में जो चुनिंदा जगह है, चाहे वो आप तेलंगाना के कुछ एक ज़िले ले लें, आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो अगर आप बस्तर के इलाकों को ले लें, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली इस तरीके ऐसे जगह हैं जहां पर नक्सलवाद मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि झारखंड में बहुत हद तक सिमट चुका है, उड़ीसा में बहुत हद तक सिमट चुका है। लेकिन इसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है कि जो सरकार की तरफ से अभियान और खास तौर पर जो सरकार की तरफ से एक टारगेट है कि जब अगले साल हम 2026 के शुरुआत में 31 मार्च पे यानी कि इसी वक्त पे जब हम बातचीत कर रहे होंगे तो हम इस बात को गर्व के साथ कह पाएंगे कि हमने नक्सलवाद से भारत को मुक्त करा दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा अभियान है वो इसी दिशा में एक मील का पत्थर है। तो कल काफ़ी देर तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी तो ये भी है कि वहां पर अभी भी इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, मुठभेड़ हो रही थी। 4 से 5 घंटे तक जवाबी कार्रवाई चली, जिसमें कुल 26 नक्सली मारे गए। तो अलग अलग ऐसी 2 कल मुठभेड़ हुई जिसमें कुल 30 नक्सली मारे गए।